नमस्ते फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल जिसका नाम है रोरिंग रिटर्न्स पे। चलिए अब हम देखते हैं कि अगले हफ्ते के लिए हमारी मार्केट एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी। अब सीधा आते हैं हम स्क्रीन पे। ये आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया निफ्टी फिफ्टी का चार्ट। एक बहुत अच्छे रनअप के बाद निफ्टी फिफ्टी काफ़ी टाइम से पॉज ले रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये एक फ्लैग बना रहा था। निफ्टी फिफ्टी ने फ्राइडे को इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया। अब हम देखते हैं अगले हफ्ते क्या ये ब्रेकआउट इसको फॉलो थ्रू करेगा या नहीं। उस पर बहुत चीज़ें डिपेंड करेंगी। निफ्टी फिफ्टी ब्रेकआउट कर रहे हैं मतलब कि लार्ज कैप्स ब्रेकआउट कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान अगले हफ्ते मेन होना चाहिए लार्ज कैप्स पे। ये है चार्ट निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 का। अगर आप इस चार्ट को देखें तो ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड लग रहा है मुझे अपने 21 ईएमए और 10 ईएमए से भी। तो इसमें पुल बैक के चांसेस रहते हैं, मतलब मिड कैप स्पेस और स्मॉल कैप स्पेस थोड़ा प्रेशर झेल सकते हैं अगले वीक। तो मतलब थोड़ा पुल बैक आ सकता है। पर अगर हम मार्केट की ओवरऑल बेट देखें तो जो स्टॉक्स हैं वो अभी भी काफ़ी स्टॉक्स अपने 10 ईएमए और 21 ईएमए के ऊपर हैं। तो हो सकता है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में कुछ पर्टिकुलर सेक्टर चले और वो अच्छा चले। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पिछले हफ्ते में जो मैंने चार्ट शेयर किए थे आपसे, जो अगले हफ्ते के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं मुझे। ये है जैसे रिलायंस पावर का चार्ट। इसको आप देखें तो ये एक बहुत अच्छे रनअप के बाद 2-3 दिन इसने कंसोलिडेट किया और फ्राइडे को ये ऊपर गया था कंसोलिडेशन तोड़ के, पर ऑलमोस्ट डे लो पे एंड किया। पर अभी भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही माना जाएगा, तो अगले हफ्ते भी ये हमारी वॉच लिस्ट में ज़रूर रहना चाहिए। ऐसे ही मैंने आपसे एक शेयर किया था एमसीएक्स। अब आप देख सकते हैं कि एमसीएक्स कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है। फ्राइडे को इसने ब्रेकआउट दिया जिसमें ये 4.5% ऊपर था। ब्लू जेट हेल्थ केयर भी मैंने आपसे जब शेयर किया था तो वो 26 मई का टाइम था, और अब आप देख सकते हैं वो कहाँ पहुंचा हुआ। आईएफएल फाइनेंस भी जब मैंने आपसे शेयर किया था तो ये 26 मई का टाइम था, मंडे। और अब आप देख सकते हैं कि फ्राइडे को इसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है 5% का सीधा। तो देखते हैं क्या ये फॉलो थ्रू इसका रह सकता है कि नहीं। एक और चार्ट जो मैंने शेयर किया था आपसे वो था टूरिज्म फाइनेंस। उसको भी अगर आप देखें तो 26 मई के दिन वो इधर था और अब ये कहाँ बैठा हुआ है। अदानी पोर्ट्स भी मैंने कहा था कि ये काफ़ी अच्छा प्लेस्ड है, तो कंसोलिडेशन तोड़ के ये ऊपर गया था और अभी भी इसमें फ्यूल बाकी है। अब हम देखते हैं अगले हफ्ते के लिए कौन से चार्ट्स हमारे रडार पे रहने चाहिए वॉच लिस्ट में। सबसे पहला जो चार्ट मुझे जो सबसे बढ़िया प्लेस लग रहा है वो है क्वालिटी पावर। क्वालिटी पावर अगर आप देखें, इसका हम पहले फंडामेंटल्स देख लेते हैं एक बार। क्वालिटी पावर के फंडामेंटल्स देखें तो मार्च 25 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 65 करोड़ का। मार्च 24 के कंपैरिजन में अगर देखें तो बहुत बड़ा जंप है, ऑलमोस्ट 80% का जंप। 38 करोड़ का मार्च 24 में प्रॉफिट था, मार्च 24 में 65। नेट प्रॉफिट देखें तो 55 से 100, मतलब ऑलमोस्ट डबल ही हुआ है। तो बहुत अच्छा इसका फंडामेंटल्स है क्वालिटी पावर के। और चार्ट भी बहुत अच्छा प्लेस्ड है इसका। अभी फेब में ही आईपीओ आया था और ट्रांसमिशन जो कि हॉट सेक्टर है, पावर एंड ट्रांसमिशन काफी हॉट सेक्टर चल रहा है अभी, उसका एक स्टॉक है। तो सेक्टर, इसकी सेक्टर की टेलविंड्स भी हैं इसके पीछे, और चार्ट भी बहुत अच्छा प्लेस्ड है, फंडामेंटल्स भी इसके साथ हैं, तो काफी अच्छा ये स्टॉक सेटअप माना जाएगा। अगला चार्ट होगा 1 पॉइंट का। 1 पॉइंट को अगर आप देखें तो ये एक डाउन ट्रेंड के बाद इसने अप ट्रेंड अपना शुरू किया। उसके बाद एक करेक्शन के बाद इसने गैप अप किया हाई वॉल्यूम्स पे, और हाई वॉल्यूम्स के बाद अब ये लो वॉल्यूम्स पे कंसोलिडेट करता है। आप नीचे की वॉल्यूम्स देखें, रिजल्ट्स भी इसके अच्छे आए थे। नीचे जब ये कंसोलिडेट कर रहा था तो काफी लो वॉल्यूम्स थे, और जब इसने फ्राइडे को ब्रेकआउट दिए तो वो हाई वॉल्यूम पे किया है। इतने हाई वॉल्यूम नहीं थे, पर अपने एवरेज वीकली वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम पे किया है। तो ये काफी अच्छा चार्ट माना जाएगा अगले वीक के लिए। अगला जो स्टॉक होगा वो होगा दीपक फर्टिलाइजर। इसका बेस देखिए कितना बड़ा था बेस। एक सॉसर पैटर्न बनाया इसने, सॉसर को इसने ब्रेकआउट दिया और फिर अब ये 3 दिन की कंसोलिडेशन में है। तो ये हमारे रडार में बिल्कुल रहना चाहिए। इसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे रहे मार्च क्वार्टर के लिए। अगला जो स्टॉक होगा वो होगा एफले। एफले में हम देखें तो वॉल्यूम्स डिसेंट आई हैं, अभी तक उतनी हाई नहीं आई, पर इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। और ये भी एक सॉसर पैटर्न ही बना रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक सॉसर पैटर्न है। अब देखते हैं क्या ये हैंडल बनाता है कि नहीं अगले ही वीक के लिए, पर ये काफी स्ट्रांग माना जाएगा। अगला जो स्टॉक है वो है प्रिसीजन वायर। केबल्स और वायर्स भी काफी हॉट सेक्टर चल रहा है अभी मार्केट में, और इसका आप देखें तो ये पहले अप ट्रेंड के बाद एक डाउन ट्रेंड में इसमें करेक्शन आया। करेक्शन के बाद इसने जब गैप अप किया तो काफी हाई वॉल्यूम्स पे किया।
उसके बाद अब ये कंसोलिडेट ही कर रहा है 10 EMA पे, और ये अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न माना जाता है, तो ये अगले वीक के लिए बिल्कुल हमारे रडार पे रहना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक वुड बी HLE ग्लास कोट। HLE ग्लास कोट में अगर आप देखते हैं तो ये भी डाउन ट्रेंड के बाद इसने अप ट्रेंड अपना शुरू किया तो सीधा गैप अप 20% के साथ किया और बहुत हाई वॉल्यूम्स पे। रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे आए हैं। अभी जब ये इसका अप ट्रेंड, जब इसने गैप अप के बाद और ये आगे फॉलो थ्रू दिया, उसके बाद ये 10 EMA पे रेस्ट करके फ्राइडे को इसने फिर से ब्रेकआउट दिया है डिसेंट वॉल्यूम्स पे। तो ये अगले हफ्ते बिल्कुल हमारे रडार पे रहना चाहिए। ITC होटल्स को अगर हम देखते हैं तो फ्राइडे को इसने ब्रेकआउट दिया है 2.5% का, तो ये भी इसका चार्ट पैटर्न भी काफी अच्छा बन रहा है और इस जैन में इसका IPO आया था। अगले वीक के लिए ये भी हमारे रडार पे बिल्कुल रहना चाहिए। तो ये थे सारे चार्ट पैटर्न्स जो अगले हफ्ते के लिए मैंने आपसे शेयर करने थे। अब देखते हैं कि मार्केट कैसा रहता है, क्या सब स्टॉक्स में फॉलो थ्रू आता है कि नहीं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। मेन हमारा फोकस रहना चाहिए लार्ज कैप्स पे, क्योंकि निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया। अगर फॉलो थ्रू आता है तो लार्ज कैप्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही चार्ट पैटर्न्स के पीछे का लॉजिक जानना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं स्ट्रॉन्ग सेटअप्स हर हफ्ते यहाँ पे आके आपसे शेयर करूँ, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मुझे बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।